एक था भारत, एक ऐसा देश जो अपनी डाइवर्सिटी, यूनिटी और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता था। लेकिन 1947 में ये देश एक ऐसे गम में डूब गया जो आज तक महसूस होता है। ये पार्टीशन की कहानी है, एक ऐसे डिवीजन की जो सिर्फ जमीन का नहीं था, लेकिन इंसानियत का भी था। एक कहानी जो हमें बताती है कि नफरत और डर का अंजाम क्या हो सकता है। मैं हूं कृष्ण और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पार्टीशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। पार्टीशन की कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी के मध्य से, जब भारत पर ब्रिटिश राज का शासन था। उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के जरिए अलग अलग कम्युनिटीज के बीच दरार पैदा करना शुरू किया। 1857 का सेपॉय मुटिनी, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, और ये एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन ब्रिटिश ने इस यूनिटी को तोड़ने का काम शुरू किया। एजुकेशनल और इकोनॉमिक पॉलिसीज के जरिए ब्रिटिश ने एक एलीट क्लास का निर्माण किया जो उनका साथ दे सके। इसी वक्त हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के अलग अलग डिमांड्स उभरने लगे। 1905 में बंगाल का पार्टीशन ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक और बड़ा कदम था। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के अलग होने का प्रोसेस यहीं से और तेज हो गया। फिर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया, जिसका मकसद मुस्लिम्स के लिए अलग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मांग करना था। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो एक यूनाइटेड भारत की बात करती थी, लेकिन मुस्लिम लीग को लगता था कि उनकी अपनी पहचान के लिए अलग राज्य जरूरी है। मोहम्मद अली जिन्ना, जो पहले एक सेक्युलर लीडर थे, धीरे धीरे मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता बन गए। 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन एक ऐसा मोमेंट था जो पार्टीशन की मांग को और मजबूत कर गया। इस रेजोल्यूशन में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के लिए अलग स्टेट की मांग रखी गई। 1946 के जनरल इलेक्शंस ने एक और क्लियर पिक्चर दिया। मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स में मुस्लिम लीग का भारी जीत हुआ। ये साफ था कि अब पार्टीशन एक अनअवॉइडेबल रियलिटी बन चुका था। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। बहुत से कांग्रेस लीडर्स जैसे गांधी और नेहरू पार्टीशन के खिलाफ थे। गांधी का मानना था कि भारत का विभाजन इंसानियत के खिलाफ है। 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन भारत आए। उन्होंने पार्टीशन प्लान को फाइनलाइज करने का काम किया। साइरल रैडक्लिफ, एक ब्रिटिश लॉयर जिन्होंने कभी भारत नहीं देखा था, उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री बनाने का काम दिया गया। रैडक्लिफ ने सिर्फ 5 वीक्स में एक लाइन ड्रॉ की, जो एक समय के लिए हर तरफ से कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया। पार्टीशन का सबसे दर्दनाक पहलू था उस वक्त की ह्यूमन ट्रेजेडी। 15 मिलियन लोग अपने घर छोड़कर एक नई जगह बसने के लिए मजबूर हुए। ये इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन था। लेकिन ये माइग्रेशन पीसफुल नहीं था। रायट्स, लूटपाट और कम्युनल वायलेंस ने इस प्रोसेस को और भी पेनफुल बना दिया। एक तरफ पंजाब और बंगाल के रीजन्स कम्युनल वायलेंस के एपिसेंटर्स बन गए। दूसरी तरफ हिंदू, सिख और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच खूनी तकरार ने लाखों जिंदगियां खत्म कर दी। रमेश शर्मा, जो लाहौर के एक छोटे से गांव में रहते थे, अपनी मां और छोटी बहन के साथ अमृतसर निकल पड़े। रास्ते में एक मॉब ने उनकी ट्रेन पर हमला कर दिया। सिर्फ उनकी मां और बहन इस अटैक से बची, लेकिन उनका घर और जिंदगी दोनों छिन गए। एक और कहानी है फातिमा बेगम की, जो दिल्ली से कराची माइग्रेट कर रही थी। फातिमा के साथ उनकी फैमिली थी, लेकिन कम्युनल राइट्स में उन्होंने अपने पति और 2 बेटे खो दिए। पार्टीशन के समय एक और कम्युनिटी थी जो सबसे ज्यादा असुरक्षित थी, और वो थी महिलाएं। पार्टीशन के समय महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि उन्हें अपहरण, बलात्कार और जबरदस्ती विवाह का शिकार बनाया गया, जो सांप्रदायिक बदले की भावना से किया गया था। कमला देवी, एक सिख महिला जो रावलपिंडी में रहती थी, उनका पूरा परिवार कम्युनल राइट्स में खत्म हो गया। कमला को एक मॉब ने किडनैप किया और उन्हें पाकिस्तान ले जाया गया। सालों बाद वो भारत लौट तो आई, लेकिन जो ट्रॉमा उन्होंने झेला वो उनकी जिंदगी भर उनका पीछा करता रहा।
ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ऐसे हजारों किस्से थे जिसमें महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। महिलाओं के लिए 1947 के ये दिन कभी ना भूलने वाले थे। पार्टीशन का सिर्फ एक इमोशनल और ह्यूमन कॉस्ट नहीं था, बल्कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत गहरा था। लाहौर और कराची जैसे बड़े शहर जो इकोनॉमिक हब्स थे, पाकिस्तान में चले गए। भारत के नए शहरों को इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ी। एग्रीकल्चर बेस्ड रीजन्स जैसे पंजाब और बंगाल भी पार्टीशन के कारण दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। रेलवे सिस्टम्स, इंडस्ट्रीज और ट्रेड नेटवर्क्स का कोलैप्स एक बड़ी समस्या बन गई। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए नए इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी एक नेसेसिटी थी। पार्टीशन ने सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि इंसानियत को भी डिवाइड कर दिया था। आज हमारे पास एक मौका है अपने इतिहास से सीखने का और एक ऐसे समाज का निर्माण करने का जो शांति और एकता में विश्वास रखे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो नफरत है, उसका हाल सिर्फ एक दूसरे के दर्द को समझने में है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अपनी थॉट्स और सजेशंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।